की बूंद बूंद को तरस गए। कराची में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिपार्टमेंट ऑटोमेशन ऑफ स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में बेकायदगियां और मनमानियां उरूज पर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमीजुद्दीन खेड़ों की डिप्टी डायरेक्टर हबीबुल्लाह शेख पर शफकत। एडहॉक बेसिस पर भर्ती होने वाले हबीबुल्लाह शेख की करप्शन। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर चिश्ती नगर के मकीनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वजीर बल्दियात नासिर शाह के घर के बाहर एहतजाज। नासिर शाह की केडीए हुकाम को चिश्ती नगर में ऑपरेशन रोकने की हिदायत। कहा कि अदालती फैसलों का एहतराम करते हुए अदालतों ने जिन मकामात पर ऑपरेशन का कहा सिर्फ वहीं ऑपरेशन किया जाए। कराची के इलाके जेल चौरंगी पर कायम डिपार्टमेंटल स्टोर चेज ने अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। एंटी इंक्रोचमेंट सेल की मिली भगत से फुटपाथ को जाती मिल्कियत बना लिया। पार्किंग फ्लोर्स को स्टोर में तब्दील कर दिया। गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। कराची के इलाके सदर एम्प्रेस मार्केट बल्दिया हिल पार्क लांडी कोरंगी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानें छपरे मिस्मार ठेले पथारे केबिन खाने पीने के स्टॉल रेड़ियां तख्त कुर्सियां मेजे पिंजरे और दीगर तजावुजात जब्त। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में MDA एंटी इंक्रोचमेंट ने मकीनों से घर खाली कराने की रकम मुकर्रर कर ली। अदालत में केस जेरे इल्तिवा होने के बावजूद जबरदस्ती घर खाली करा लिया। मकीनों का एहतजाज। अदालत से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना इजलास। SBCA के मातहत अदालतों के क़याम। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी। तमाम जामियात को मजीद भर्तियों से भी रोक दिया। वफाकी हुकूमत ने KMC को बराह रास्त फंडिंग पर रजामंदी जाहिर कर दी। सिंध हुकूमत की मुखालिफत। वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं विफाक मनपसंद इत्तेहादी को जोड़े रखने के लिए फंड्स फराहम करेगा तो मुखालिफत करेंगे। बल्दिया बस्ती के जेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद का एहतमाम। MKM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान, अरकीन राबता कमेटी और दीगर की शिरकत। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी कहते हैं नबी की तालीमात पर अमल करना ही कामयाबी की कुंजी है। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करना चाहिए। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं खेलों को फरोग देने के लिए हर मुमकिना इक़दामात कर रहे हैं। कोशिश है खेलों के ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड्स बनाएं। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं इलाके के अवाम को दौरे हाजिर की तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करना मेरा मकसद है। अपने हिस्से का काम इबादत समझकर अंजाम दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी होने के बावजूद ग्रीन लाइन मंसूबे पर तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। मंसूबे के अतराफ की शाहराहें खंडर बन गईं। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। धूल मट्टी और गर्दो गुबार से शहरी परेशान। शहर कायक के मारूफ तिजारती इलाके तारिक रोड पर तामीर होने वाले अंडरपास का काम आखिरी मराहिल में। दिसंबर में अंडरपास शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। अंडर बाईपास की तामीर से ट्रैफिक जाम के मसाइल हल होने का इम्कान। कराची के इलाके गुलशन इकबाल हुसैन हजारा गोट मसाइलिस्तान बन गया। सेवरेज का पानी घरों में दाखिल। अवाम नकल मकानी पर मजबूर। पीने के साफ पानी की लाइनों में सेवरेज का पानी आने से वबाई अमराज फैलने लगे। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन समेत मुंतखब नुमाइंदे भी मसाइल हल करने में नाकाम। कराची में नाजमाबाद पापोश नगर का इलाका सेवरेज के पानी में डूब गया।
खिलाफत चौक के अतराफ शहरा पर पानी जमा होने से लोगों को आमद व रफ्त में मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में सेवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। गटर लाइन चौक होने के बायस सेवरेज का पानी सड़कों पर राहगीरों को परेशानी का सामना। और कराची के इलाके गुलबर्ग चौरंगी की शहरा पर गड्ढे पड़ गए। कई माह से राहगीरों और ट्रांसपोर्ट के लिए परेशानी का बाइस बन गई। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के इलाके लियारी और किमाड़ी के अवाम को साफ पानी फराहम करने के नाम पर बड़ी करप्शन सामने आ गई। अरबों रुपए की मालियत से लगाए गए आरओ प्लांट बंद और हालत खस्ता हो गए, जिसके बाइस शहरी पानी से महरूम हो गए। अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस निजी कॉन्ट्रैक्टर पाक ओएसिस को कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर हवालगी के मामले पर वाटर बोर्ड ने क्लीन चिट दे दी है। करप्शन की मजीद कहानियां भी सामने आ रही हैं। अवाम का पानी के हवाले से बता रहे हैं आपको, वाटर बोर्ड ने पाक ओएसिस को अरबों रुपए की करप्शन के बावजूद क्लीन चिट दे दी है। लियारी और किमाड़ी के अवाम को साफ पानी फराहम करने के लिए 2011 और 12 में अरबों रुपए की मालियत से 18 आरओ प्लांट्स लगाए गए, जिसमें किमाड़ी में 12 प्लांट्स 0.5 MGD यानी 5 लाख गैलन योमिया फी आरओ प्लांट, जबकि लियारी के अवाम को 10 लाख गैलन योमिया के 6 आरओ प्लांट्स के जरिए साफ पानी फराहम करना था। कॉन्ट्रैक्ट मिला निजी कंपनी पाक ओएसिस को, लेकिन पाक ओएसिस ने पानी के नाम पर वाटर बोर्ड की मिलीभगत से अरबों रुपए की करप्शन कर डाली। जराये के मुताबिक पाक ओएसिस ने आरओ प्लांट्स के जरिए लियारी और किमाड़ी की आवाम को जरूरत के तहत साफ पानी तो फराहम नहीं किया, लेकिन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के नाम पर महाना करोड़ों रुपए वाटर बोर्ड से वसूल करती रही। आवाम के टैक्स से चलने वाला वाटर बोर्ड चेक एंड बैलेंस करने की बजाय रकम फराहम करता रहा। वहाँ आ रहा है थोड़ा बहुत पानी, लेकिन पानी वही सिस्टम है कि बेच रहे हैं। सुजुकी वालों को दो, ट्रक वालों को दो, गदावाड़ी गाड़ी वालों को दो, इसी तरतीब से चल रहा है। पानी तो तकरीबन ये 1.5 या 2 साल हो रहे हैं, ये तो समझो बंद ही पड़ा हुआ है। जराये के मुताबिक पाक ओएसिस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ जून 2019 को और 3 माह की एक्सटेंशन भी फराहम की गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से कबल ही कई आरओ प्लांट्स बंद हो गए और जो चल रहे थे वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पानी फराहम नहीं कर सके, लेकिन पाक ओएसिस को रकम बदस्तूर फराहम की जाती रही। पहले होता था सही है, तकरीबन 1.5 लाख सप्लाई जाता था रोजाना। मैं यहाँ पे सुपरवाइजर। तो ये बताएं कि ये प्लांट 2012 से लगा हुआ है? जी हाँ। 1 MGD का है? जी हाँ। कितना पानी प्रोवाइड कर रहे थे? मैं यहाँ से तकरीबन अल्लाह आपको उम्र देवे मैं यहाँ पे पानी प्रोवाइड करता था 1,40,000, 1,35,000 गैलन। तकरीबन 2 साल के बाद इसका कोई सिस्टम बिल्कुल ऑफ है। अच्छा जी हाँ, तमाम जितने भी आरओ प्लांट है हमारे कराची के सबके सिस्टम है। कब से चल रही है? 12 से चल रहा है भी? अभी तो कब से बंद है? एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से जब पानी और रकम फराहमी के हवाले से ये पूछा गया कि पाक ओएसिस से आरओ प्लांट्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर फाइनल रिपोर्ट और हवालगी की रिपोर्ट फराहम कर दी गई, तो एमडी वाटर बोर्ड का जवाब खुद ही सुन लीजिए। देखिए मेरे पास फाइनल रिपोर्ट नहीं आई, वो इसलिए कि जब तक वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर खुद उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से उसको देख रहे हैं, वो मुझे जब तक भेजेंगे नहीं कि जी फाइनल रिपोर्ट ये है, तो रिस्पॉन्सिबल अफसर है वो काम कर रहा है उसके ऊपर, तो ठीक है। यही सवाल जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर उवैस मलिक से किया गया तो उनका जवाब ये था। टेकिंग ओवर हो चुका है इस प्रोजेक्ट का? बिल्कुल भाई, मेरे क्यों नहीं होगा? हो चुका या होगा? हो चुका होगा ना। मैं आप टाइम पीरियड में बिल्कुल पीटी आपको पता ही नहीं है? नहीं, मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता। वाटर बोर्ड ने टेक ओवर कर लिया था इसको।
ये पहले का हैं? फाइल रिपोर्ट दे दी एमडी को। पागोसिस को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के नाम पर रकम फी गैलन के हिसाब से फराहम की जाती है या फी लीटर? तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर उवैस मलिक ने ये जवाब दिया। जो डायरेक्शन हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मैंने उसी डायरेक्शन पे काम किया। उसमें कोई डायरेक्शन में गैलन का कोई रेट नहीं लगा हुआ था। जो पेमेंट होती थी वो मेथड क्या था? पर गैलन, पर लीटर, पर गैलन, पर लीटर से कर। कानून के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर पागोसिस पाबंद थी कि वो वाटर बोर्ड को आरओ प्लांट्स उसी हालत में वापस करती जिस हालत में इंस्टॉलेशन के बाद पागोसिस को फराहम किए गए थे। लेकिन पीडी उवैस मलिक ने इंकिशाफ किया कि 18 में से 3 आरओ प्लांट्स न सिर्फ बंद हो गए बल्कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर बाकी आरओ प्लांट्स दुरुस्त कंडीशन में वाटर बोर्ड के हवाले नहीं किए गए। आप हमारे पास क्या है कि हर प्लांट के ऊपर कहीं पर 6, 5, 4, तो आप समझ लें कि उसमें से अगर 6 कहीं बोर हैं तो 2 चल रहे होंगे, 4 अबंडेंट होंगे, ठीक है ना। जब इंस्टॉलेशन हुई थी चने तो 4 चाहिए थे ना? नहीं, इंस्टॉलेशन के बाद तो 6 चल रहे थे। हाँ। जब 6 चल रहे थे तो उस वक्त पानी बन रहा था ना। हाँ। उसके बाद जब आपने अभी का पूछा कि मेरे पास से जो आकर आपने चेक किया तो उसमें 4 नहीं चल रहे थे। लियारी और किमाड़ी के आवाम को साफ पानी फराहम करने के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन करने वाली कंपनी पागोसिस की कारकर्दगी से वाटर बोर्ड न सिर्फ मुतमईन है बल्कि क्लीन चिट भी दे दी। बिल्कुल जी, उसी पैराए के तहत जो रूल है, जो रेगुलेशंस है, जो SOPs हैं, ऑल चीज़ को देखकर हमने उस चीज़ को एंडिंग टेकिंग ओवर सब चीज़ हुई है। कोई चीज़ इसमें वो गलत नहीं है। कंडीशन बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। कहीं पर कोई गलती नहीं है ऐसी। आरओ प्लांट जिस कंडीशन में इंस्टॉल हुई उसी मैं बोल रहा हूँ ईच एंड एवरीथिंग रूल एंड रेगुलेशन के लिहाज से जो चीज़ एंडिंग टेकिंग ओवर हुई। अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस पागोसिस कंपनी से मौकफ जाने के लिए राब्ता किया गया तो कंपनी ने मौकफ देने से इनकार कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी का गढ़ समझे जाने वाले लियारी और किमाड़ी के आवाम को पानी फराहम न करने का जिम्मेदार कौन? वाटर बोर्ड, पागोसिस या खुद सिंध हुकूमत? सवाल ये भी है कि पागोसिस कंपनी ने आरओ प्लांट सिर्फ लियारी और किमाड़ी में नहीं लगाए बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों समेत थर, हैदराबाद, मिट्टी और सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में भी लगाए हैं। क्या वहाँ के आवाम को साफ पानी फराहम किया जा रहा है या फिर वाटर बोर्ड की तरह पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, सिंध कोल अथॉरिटी, इरिगेशन डिपार्टमेंट और सिंध इनिशिएटिव डिपार्टमेंट समेत दीगर महकमों में भी करप्शन का बाजार गर्म है? कैमरामैन शिराज के साथ शुजात कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज कराची। और यहाँ आपको बताएं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिपार्टमेंट ऑटोमेशन ऑफ स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में बेकायदगियां और मनमानियां उरूज पर पहुंच गईं। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमीजुद्दीन खेड़ो ने डिप्टी डायरेक्टर हबीबुल्लाह शेख पर शफकत का हाथ रख दिया। एडहॉक बेसिस पर भर्ती होने वाले हबीबुल्लाह शेख हैं कौन और उन्होंने इस डिपार्टमेंट में क्या गुल खिलाए हैं, आइए देखते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए टेंडर देने में अल अरफात नामी कंपनी को नवाजा गया जो जराए के मुताबिक हबीबुल्लाह शेख के भाई की है। इस गोरख धंधे की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई बल्कि जराए का ये भी कहना है कि कवायद और जवाबित के खिलाफ DSU डिपार्टमेंट में 18 भर्तियाँ भी हुई हैं। भर्तियाँ करने से कबल ना कोई इश्तिहार दिया गया, ना मेरिट को खातिर में लाया गया, बस अपने लोगों को नवाजा गया। जराए के मुताबिक कुछ घोस्ट मुलाजमीन भी भर्ती किए गए जिनमें तलत काशिफ को PRC हैदराबाद, मिस अंबर खान, एहसन अब्बास और मोहम्मद वसीम को DSU कराची में तैनात किया गया। ये मुलाजमीन तैनाती के बाद से गैर हाजिर हैं लेकिन बाकायदगी से तनख्वाह ले रहे हैं। जराए के मुताबिक इन करम नवाजियों की मद में डिप्टी डायरेक्टर हबीबुल्लाह शेख को कुछ हिस्सा देकर नवाजा जाता है। कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी से 6 माह के लिए डिप्टी डायरेक्टर तैनात होने वाले हबीबुल्लाह शेख ने अपनी तैनाती को कानूनी बनाने के लिए मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमीजुद्दीन खेड़ो के जरिए मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को समरी इरसाल कर दी है, जबकि एडहॉक पर भर्ती होने वाले हबीबुल्लाह शेख को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमीजुद्दीन खेड़ो ने समरी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम जाहिर किया है और समरी मिनिस्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पहुंचा दी गई है। जराए के मुताबिक हबीबुल्लाह शेख ने पोस्टिंग के दौरान अपने असासों में हैरत अंगेज तौर पर इजाफा किया जिसमें अपने और अहले खाना के नाम
मुख्तलिफ प्रॉपर्टी शामिल है। इतनी संगीन बेकायदगी पर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमीजुद्दीन से उनका मौकिफ जानने के लिए राब्ता किया तो मौसूफ ने मौकिफ देने के बजाय हठधर्मी दिखाते हुए अपना मौकिफ देने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर हबीबुल्लाह शेख ने मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमीजुद्दीन खेड़ों के जरिए समरी को पास कराने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर चिश्ती नगर के मकीनों ने मकानात गिराए जाने के नोटिस मिलने पर डिफेंस फेस 8 में वाक़े सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के घर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। सूबाई वजीर ने मुजाहिरीन से मुलाकात करके हर मुमकिन ताउन करने की यकीन दहानी भी कराई। गुलिस्तान जौहर के इलाके चिश्ती नगर के रिहायशियों ने डिफेंस फेस 8 में वाक़े सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह के घर के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज में बच्चों बड़ों समेत खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल थी। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे। मुजाहिरीन का कहना था कि चिश्ती नगर के घर गिराने का नोटिस मिला है। हमारा चिश्ती नगर रेगुलाइज्ड है। चिश्ती नगर में मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। हमारे सरों से छत छीनी जा रही है। चिश्ती नगर के रिहायशियों का कहना था कि अदलिया के हुक्म की गलत तशरीह की गई है। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने मुज़ाकरात के लिए चिश्ती नगर के रिहायशी लोगों को अपने घर बुला लिया और यकीन दहानी कराई कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है कि किसी को बेघर ना किया जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि केडीए तजावुजात की आड़ में हमारे घरों में दाखिल होना चाहती है। केडीए ने पहले 19 नवंबर को नोटिस दिया था और अब 28 नवंबर को घर गिराने का नोटिस दिया गया है। सैयद नासिर हुसैन शाह ने मुलाकात में अपनी कानूनी मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए शहीद मिल्लत रोड पर वाक़े चेज सुपर स्टोर ने सर्विस रोड और फुटपाथ को ज़ाती मिल्कियत बना लिया है, जिससे ट्रैफिक के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इंतजामिया, बल्दियाती इदारे और महकमा पुलिस की गैर कानूनी इकदाम पर पुरस्कार खामोशी मायने खेज है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ शाहरुख शाह। जी शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। अंधेर नगरी चौपट राज है कि चेज अप शॉपिंग मॉल जो है और डिपार्टमेंटल स्टोर जो है उसने फुटपाथ घेर ली है, लेकिन कोई कुछ पूछने वाला नहीं। जी, शहीद मिल्लत रोड पे वाक़े चेज सुपर स्टोर पर जहां पे तजावुजात की भरमार जो है वो लगी हुई है। इन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि नाजायज तजावुजात जो भी हैं उनको फौरी जो है वो हटाया जाए, मगर चेज इंतजामिया जो है वो इतनी ताकतवर नजर आती है कि उस पर कोई हाथ नहीं डाल रहा। केएमसी इंक्रोचमेंट की जानिब से भी कई इलाकों में कार्रवाई की गई, मगर केएमसी का जो इंक्रोचमेंट सेल है वो शहीद मिल्लत रोड पर वाक़े चेज सुपर स्टोर पर कार्रवाई करने से गुरेजा नजर आता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं शहीद मिल्लत पे आज रोज केएमसी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से कार्रवाई की गई, जो कि शहीद मिल्लत रोड पर वाक़े छोटे रेस्टोरेंट्स हैं उनकी तरफ जो है वो केएमसी इंक्रोचमेंट ने आज कार्रवाई की, मगर चेज सुपर स्टोर जो कि सर्विस रोड पूरा उसने मुअत्तल किया हुआ है। ट्रैफिक की सूरत हाल, जाम सूरत हाल रोज का जो है वो मामूल बन गई है, मगर केएमसी इंक्रोचमेंट सेल या मुतसिल जो इदारे हैं वो उसके ऊपर कार्रवाई करने से गुरेजा नजर आते हैं। मुतादिद बार जो है वो इलाकाई लोगों ने भी कंप्लेन करी, चेज स्टोर को, सर्विस रोड को मुकम्मल तौर पर जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। अपनी जो है वो प्राइवेट गाड़ियां उधर खड़ी की जा रही हैं। उसके अलावा ट्रॉलीज जो है वो सर्विस रोड पर जो है वो लगाई जा रही है, मगर कोई जो है वो हुकूमती नुमाइंदा जो है वो इस पर कार्रवाई करने से गुरेजा नजर आता है। जी अच्छा शाहरुख, ये भी बताइएगा कि आपकी सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी से भी बात हुई है, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? तो हमारी चेज इंतजामिया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने बाकायदा तौर पर हुकूमत से जो है वो परमिशन लेकर यहाँ पे इसको अपना अहाता जो है वो बनाया हुआ है, मगर जब हमने एंटी इंक्रोचमेंट डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसके बाद से हमारी तरफ से कोई परमिशन लेटर जो है वो नहीं जारी किया गया। तमाम तजावुजात को हटाने
का जो है वो काम मुसलसल जारी है। अभी मगर जो है वो जो हमारी बात हुई बशीर सिद्दीकी से, तो उन्होंने कार्रवाई तो आज की, मगर जो आला हुक्काम है बशीर सिद्दीकी समेत, उन्होंने चेज सुपर स्टोर को छोड़ दिया, उसको इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। जो छोटे रेस्टोरेंट्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उसकी तरफ तो कार्रवाई की गई, मगर चेज का जो आता है वो अभी भी इसी तरह से जो है वो तजावुजात उधर कायम है और उसको जो है वो अभी तक कोई जो है ना वो नहीं हटा सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह, हमें अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए शहीद मिल्लत रोड पर वाक़े चेज सुपर स्टोर ने सर्विस रोड और फुटपाथ को ज़ाती मिल्कियत बना लिया, जिससे ट्रैफिक के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इंतजामिया, बल्दियाती इदारे और महकमा पुलिस की गैर कानूनी इकदाम पर पुरस्रार खामोशी मायने खेज है। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कराची भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वहीं शहीद मिल्लत रोड पर वाक़े चेज सुपर स्टोर ने सर्विस रोड और फुटपाथ को अपनी जाती मिल्कियत बना रखा है। डिपार्टमेंटल स्टोर चेज ने सर्विस रोड घेरा हुआ है और केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की मिलीभगत से फुटपाथों पर नाजायज कब्जा भी जमाया हुआ है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। चेज सुपर स्टोर के सामने जेल चौरंगी फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग माफिया भी लोगों से खिलाफ ज़ाब्ता लाखों रुपए बटोरने में मसरूफ है। चेज डिपार्टमेंटल स्टोर समेत मुत्तसिल प्रोजेक्ट ने भी अपने पार्किंग की वजह से सर्विस रोड को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल किया हुआ है, जिससे आए रोज ट्रैफिक जाम की सूरत हाल मामूल बन चुकी है। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ऑपरेशन किया गया, लेकिन चेजअप के करीब आपकी टीम भी नहीं भटकी, वजह क्या है सर? नहीं, देखें, आज भी हमारा ऑपरेशन वहाँ पर हुआ है और आज हमने वहाँ पर ऑपरेशन किया है और उसको हमने बल्कि आप अगर देखेंगे तो हमने मेरे ख्याल में 3 से 4 दफा ऑपरेशन किया और 3 से 4 दफा चेसअप के करीब उसको रिमूव किया सबको। जहाँ तक बात ये है कि अगर आप बात कर रहे हो कि उसके चेसअप के आगे जो हिस्से में इनके जो चीजें लगी हुई हैं, हमने आज उनका जनरेटर भी उठाया है और आज की जो कार्रवाई, नाइट की हमारी कार्रवाई थी, आज हमने जो भी इनके तजावुजात थे उनको खत्म किया आज के दिन। लेकिन बशीर सिद्दीकी साहब, अब से कुछ देर कबल की ही फुटेज इस वक्त मेट्रो 1 न्यूज की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। अगर आपके पास टीवी लगा हुआ है आप बिल्कुल उस पर देखिए। ये वीडियो अब से कुछ देर कबल की है, जहां ऑपरेशन के नाम पर महज मजाक किया गया है और अब भी तजावुजात जो हैं वो कार्रवाई जो है वो चेजअप के अतराफ की ही नहीं गई है और कार्रवाई सिर्फ उन इलाकों में की गई है जहां पर छोटे रेस्टोरेंट्स या पथारे वाले खड़े हुए थे। बशीर सिद्दीकी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारा राब्ता सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी से मुनक़ता हो गया है। कहना उनका यह था कि ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन अब से कुछ देर कबल की फुटेज इस वक्त मेट्रो 1 न्यूज की स्क्रीन पर मुलाहिजा की जा सकती है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पार्किंग माफिया भी सरगर्म अमल दिखाई दे रही है और चेज इंतजामिया की जानिब से बाकायदा सर्विस रोड को प्लास्टर करवा के अपने जाती इस्तेमाल में लिया जा चुका है। वहां पर ट्रॉलीज लगी हुई हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से यहां पर ऑपरेशन नाम को भी नहीं किया गया, जबकि बशीर सिद्दीकी साहब का दावा यहां झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि अतराफ के इलाकों में यहां ऑपरेशन नहीं किया गया, क्योंकि यहां पर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। यहां पर शायद हथेली गर्म दिखाई दे रही है, इसी वजह से छोटे रेस्टोरेंट्स और पथारे वालों को रिमूव कर दिया गया है। कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ, ईस्ट, वेस्ट और कोरंगी में केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान सदर एम्प्रेस मार्केट के अतराफ एक बार फिर तजावुजात हटाई गई, मगर सूरत हाल में बेहतरी वक्ती तौर पर ही नजर आई है। सदर और इसके अतराफ में ठेले पथारे माफिया का राज बरकरार है, उनको लगाम डालना आसान काम नहीं है।
बल्दिया उस्मा कराची का सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके सदर, एम्प्रेस मार्केट, रैम्बस सेंटर, प्रेडे स्ट्रीट, पासपोर्ट ऑफिस और व्हीकल चौक पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान सड़कों और फुटपाथ पर बने चबूतरे और ग्रिल मस्मार कर दी गयी। कार्रवाई में खाने पीने के स्टॉल्स, रेड़ियां, तख्त, कुर्सियां, मेज़ें, पिंजरे, पथारे, कैबिन समेत दीगर तजावजात जब्त कर ली गयी। डायरेक्टर लैंड डिस्ट्रिक्ट कोरंग मसरत अली खान की निगरानी में लांडी डिवीजन में 12,000 रोड बाबर मार्केट पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जहां से अमले ने मुतअद्दिद ठेले पथारे जब्त करके फुटपाथ और सड़कों को क्लियर करा दिया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके बल्दिया टाउन फायर ब्रिगेड की जमीन पर कब्जा माफिया ने घर बनाने शुरू कर दिए थे। एंटी इंक्रोचमेंट के अमले ने सरकारी जमीन बनाए गए मकानात मस्मार करके सरकारी जमीन वागुजार करा ली। महकमा अजदाद तजावजात के अमले ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके मौला पार्क हिल पार्क के करीब भी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान मौला पार्क में बने झोपड़ी, होटल और लग्जरी की दुकानें मस्मार कर दी गयी, जबकि कार्रवाई में मुतअद्दिद ठेले, पथारे, केबिन, खाने पीने के स्टॉल्स, दीगर तजावजात जब्त कर ली गयी। शहर भर में एक जानिब तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है तो दूसरी जानिब शहर में दोबारा तजावजात कायम किए जाने का सिलसिला भी जारी है। ठेले और पथारे माफिया के कारिंदे कैंप से एंटी इंक्रोचमेंट और इलाका पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में सड़कों और फुटपाथों पर कब्जे किए हुए हैं, जबकि मुताल्लिका इदारे हफ्तावार और माहाना बुनियादों पर लाखों रुपए इन पथारा माफिया से बटोर रहे हैं। इन हालात में जरूरत इस बात की है कि अजदाद तजावजात कवानीन में जरूरी तरामीम करके इलाका पुलिस को पाबंद किया जाए कि तजावजात के खात्मे के बाद इलाके में तजावजात कायम ना हो सके, वरना शहर हर इलाके में तजावजात कायम होती रहेंगी। हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। MDA एंटी इंक्रोचमेंट ने शाह लतीफ में गरीब मकीनों से घर खाली कराने की रकम मुकर्रर कर ली है। अदालत में केस ज़ेर इल्तिवा होने के बावजूद अदालती हुक्म की धज्जियां उड़ाते हुए जबरदस्ती घर खाली करा लिया गया। मकीनों ने भरपूर एहतजाज करते हुए सिंध हुकूमत से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन सेक्टर 20 में गरीब मकीनों का आशियाना मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर खाली करा लिया गया है। मकीनों ने कार्रवाई रोकने के लिए भरपूर एहतजाज किया। रिहायशी कुर्बान सोलंकी का कहना था कि गुज़िश्ता 6 साल से अपने मकान में रिहाइश पजीर हूँ, मेरे पास मुकम्मल कागजात भी मौजूद हैं, जबकि मकान भी MDA ऑफिस से पूछकर खरीदा था। शहरी कुर्बान सोलंकी ने बताया कि कुछ रोज कबल मेरे घर पर बशीर पनहोर, वहीद बलोच और शकील नामी लोग आए और कहा कि हमें डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट असद बलोच ने भेजा है कि 2 लाख रुपए दे दो वरना आपका घर तोड़ दिया जाएगा, जिस पर मैंने कहा कि मेरे पास घर के मुकम्मल कागजात हैं जो आप चेक कर चुके हैं, मैं गरीब बंदा हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी, मेरे खिलाफ मेरे मुखालिफ से पैसे लेकर जबरदस्ती मेरी फैमिली को धक्के देकर घर से निकाल दिया गया। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से, जिनकी ज़ेर सदारत काबीना इजलास हुआ, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मातहत अदालतों के क़याम, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दी गई, जबकि तमाम जामियात को मजीद भर्तियों से भी रोक दिया गया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें SPCA के मातहत अदालतों के क़याम, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दी गई, जबकि तमाम जामियात को मजीद भर्तियों से भी रोक दिया गया। और यहां आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने KMC को बराह रास्त फंडिंग पर रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से इसकी मुखालिफत की गई है। वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं वफाक मनपसंद इत्तेहादी को जोड़े रखने के लिए फंड्स फराहम करेगा तो शदीद मुखालिफत की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने KMC को बराह रास्त फंडिंग पर रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि सिंध हुकूमत ने इस मामले की शदीद मुखालिफत की है। वजीर इत्तलात सईद गनी ने कहा कि वफाक मनपसंद इत्तेहादी को जोड़े रखने के लिए फंड्स फराहम करेगा तो मुखालिफत करेंगे। देखिए, अब हर केस को एक साथ तो नहीं कर सकते ना। वो जो पुलिस ने बेगुनाह शहरियों को हलाक किया है, उस पर लोग गिरफ्तार हुए हैं, उस पर FIR हुई हैं, अब उसमें और किस किस्म की तहकीकात आप चाहते हैं वो बता दें। चीफ मिनिस्टर साहब की जो बात है वो हर शख्स को ये बात नज़र आ रही है, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि शायद ही कोई एक शख्स ऐसा होगा इस मुल्क में या जो इस निज़ाम को जानता हो
कि एक दहशतगर्द जिसको पकड़ा गया है वो जाकर ये बयान दे दे कि जी चीफ मिनिस्टर मेरे पास आए थे, मुझे मिले तो, और ये मुझे कह कर गए। मतलब ये तो बहुत अजीब सी बेतुकी सी बात है ना। अब उसमें किसी न किसी के ऊपर तो जिम्मेदारी फिक्स होनी थी, वो तहकीकात हुई हैं, उसके नतीजे में एक फ़ैसला हुआ है। उसको अब लिंक करना शहर में और जो वाक़यात हो रहे हैं, आप बिल्कुल उस वक्त आपकी बात दुरुस्त होती। अगर बेगुनाह शहरी की हलाकत होने के बाद जो लोग मुलविस थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना होती तो शायद आपकी बात ठीक थी, लेकिन अब उस पर कार्रवाई भी हुई है और शायद हम पहले भी और अब भी इस किस्म की चीज़ पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते रहें और हमें करना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि इन दोनों केसेस का आपस में किसी किस्म का मुवाज़ना बनता है। बल्दिया वस्ती के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान और मारूफ आलिम अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। बल्दिया वस्ती के मरकज़ी दफ्तर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से एक पुरवकार महफिल मिलाद का एहतमाम हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम, मशाइख और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। महफिल में एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान, अरकीन राबिता कमेटी, अरकीन कौमी और सूबाई असम्बली समेत मारूफ आलिम दीन अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी ने भी शिरकत की। महफिल मिलाद में मारूफ नात ख्वानों ने मदह सराई करते हुए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर एमकेएम के सीनियर रहनुमा आमिर खान ने अपने खिताब में कहा कि हमें अपने नबी की तालीमात पर अमल करना चाहिए। माफ़ करने का अमल हमारे हुजूर की पैरवी करना है। अवाम आपस में नफरतें नहीं मोहब्बतें बांटें। एमकेएम रहनुमा आमिर खान ने नॉर्वे वाक़ये की मजम्मत करते हुए कहा कि हमारे अपने मसाइल की वजह से ऐसे वाक़यात होते हैं कि हम एक नहीं। बल्दिया वस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी का कहना था कि नबी की तालीमात पर अमल करना ही कामयाबी की कुंजी है। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करना चाहिए। महफिल मिलाद में वाइस चेयरमैन शाकिर अली, म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान, अरकीन कौंसिल समेत बल्दियाती नुमाइंदगान और इलाका मकीनों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जानिब से ये महफिल मिलाद और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का इनेकाद किया गया। हर साल की तरह इस दफ़ा भी इन्होंने ये खिदमत सरअंजाम दी है। काबिल मुबारकबाद हैं कि ये हर साल ये महफिल सजाते हैं और इन तमाम साथियों को सबको बहुत बहुत शाबाश और मुबारकबाद कि इन्होंने एक ऐसी बाबरकत महफिल सजाई कि जो हम सब की ज़िम्मेदारी है और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उस पर अमल करना हम सब का फ़र्ज़ है। और अगर हम सब उस पर अमल करें तो आज मुसलमान जिस मुश्किलात और परेशानियों का शिकार हैं तो शायद हम उससे बाहर निकल सकें। सूरत हाल सियासी इस वक्त बहुत ही कशीदा सी हुई हुई है और ख़ासी तशवीशनाक है। और चूँकि मामला मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट के उसमें है तो मैं उस हवाले से कोई बात उस पर कोई करना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन जहाँ तक फ़रोग़ भाई का ताल्लुक़ है, फ़रोग़ भाई जहाँ तक मेरे इल्म में है कि वो जो पहला सेशन था उसमें फ़रोग़ भाई मौजूद ही नहीं थे। तो ये इस तरह की जो बातें मीडिया पे चली हैं मुझे नहीं मालूम कैसे चली हैं। दूसरे उसमें वो गालिबन थे। अब खालिद भाई वहाँ ख़ुद मौजूद हैं, वो ख़ुद उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। तो मुझे उसकी तफसीलात का इल्म नहीं है, चूँकि मैं यहाँ पर प्रोग्राम में भी आना था तो मुझे तफसीलात का इल्म नहीं है। लेकिन बहरहाल एक खासी तशवीशनाक सूरत हाल है और इस पूरे मामले को थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का मैं समझता हूँ कि मुज़ाहिरा नहीं किया गया है। इसमें ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना चाहिए था कि जो आज थोड़ी सी अदालत के अंदर सूरत हाल बनी है, जो चीज़ें सामने आई वो ज़रा परेशान कुन है। आज बल्दिया ज़िला वस्ती हक़ परस्त बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से बल्दिया ज़िला वस्ती के मरकज़ी ऑफ़िस में जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से महफ़िल का इनाक़ाद किया गया, जिसमें ना सिर्फ ज़िला वस्ती में रहने वाले सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की, बल्कि हम तमाम हक़ परस्त नॉर्वे में होने वाले जिस मलून ने वाक़या किया है उसकी भी भरपूर मज़म्मत करते हैं।
मिन हैसुल मुसलमान हम तमाम लोग इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करते हैं, इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब की बात करते हैं। हक़ परस्तों का दर्ज भी ये था और इस महफ़िल के इनेकाद करने का बुनियादी मकसद तो ये है कि जो दर्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया वो पैगाम आम हो, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का एक मैसेज तमाम जगहों पे जाए। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि खेलों को फरोग देने के लिए हर मुमकिना इकदाम कर रहे हैं। कोशिश है खेलों के ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड्स बनाए जाएं। बल्दिया मलीर में फुटबॉल के खेल की सरगर्मी को फरोग देने के लिए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने महफूज 11 फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों को फुटबॉल किट दी। इस मौके पर डायरेक्टर स्पोर्ट नासिर जमाल भी उनके हमरा थे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि हम बल्दियाती सहूलियात के साथ खेलों की सरगर्मी में इजाफे के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। महफूज फुटबॉल क्लब को स्पोर्ट्स के हवाले से डायरेक्टर हमारे स्पोर्ट्स थे, इन्होंने अरेंजमेंट करके महफूज 11 को हमने पूरा फुटबॉल का किट प्लस पूरे किट, मतलब इसमें ट्रैक सूट्स वगैरह सारे थे, इनके साथ साथ आज हमने उनको प्रोवाइड किए। उन्होंने कहा कि महफूज ग्राउंड में तामीराती काम तेजी से जारी है। पहले मरहले में ग्राउंड में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, दूसरे मरहले में घास और पेविलियन का काम किया जाएगा। देखिए, ग्राउंड्स हमने अपने डीएमसी मलीर में स्पोर्ट्स के हवाले से 7 स्टेडियम्स लिए हैं, जिसमें तकरीबन 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी 4 पे काम चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला डीएमसी मलीर के हवाले से स्पोर्ट्स को हम बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने जितने भी हमारे पास ग्राउंड्स हैं उनको हम ग्रासी लेवल पे ले रहे हैं। अब इसी ग्राउंड पीर महफूज का भी और ये स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लग चुके हैं, अब इसका इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ग्रास का भी काम शुरू होने वाला है। उनका मजीद कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि फुटबॉल किट की फराहमी से खिलाड़ियों का जज्बा बढ़ेगा और वो बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन करेंगे। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि इलाके के अवाम को दौरे हाजिर की तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करना मेरा मकसद है। इसके लिए शब रोज़ अरकान कौंसिल के हमरा मसरूफ़ अमल और अपने हिस्से का काम इबादत समझ कर अंजाम दे रहे हैं। जिला कौंसिल के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के उमूर का जायजा लेते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हम दरसी किताबों में सफाई के हवाले से दिए गए मज़मून को पढ़ते हैं और याद भी करते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में इन तालीमात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यही सफाई के मसाइल की इब्तिदा होती है जो रफ्ता रफ्ता सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करती है। सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि सफाई के महकमे का काम इलाके को साफ सुथरा बनाना, वो अपने मखसूस वक्त में आगे काम करके चले जाते हैं, इसको बरकरार रखना अहले महल्ला का फ़र्ज है। इर्द गिर्द नज़र डालें तो हम हर कोने पर कचरा डालना अपना हक समझते हैं और अगर कोई खाली प्लॉट दस्तयाब है तो इसको खुद कचरा कुंडी बना दिया जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का अंदेशा भी रहता है। उन्होंने अवाम से अपील की कि अहलियाने जिले के मुकर्रर करदा पॉइंट पर कचरा डालेंगे तो वो बर वक्त उठा लिया जाएगा, क्योंकि हैवी मशीनरी का अंदरूनी गलियों में उमूर अंजाम देना मुश्किल अमल है। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि अपने इलाके के अवाम को दौरे हाजिर की तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करना मेरा मकसद है। इसके लिए शब रोज़ अरकान कौंसिल के हमरा मसरूफ़ अमल हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत को हमने अपने लिए मशअले राह बनाया हुआ है, जिससे नताइज मिसाली अया हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 3 साल से निज़ाम खिदमत के तहत अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। इस तर्ज अमल को जारी रखेंगे। सफाई और सुथराई के अमल को 100% दुरुस्त करने के लिए अमले के साथ अहलियान को भी अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा करनी होंगी। अपने हिस्से का काम इबादत समझकर अंजाम दे रहे हैं, कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। बल्दिया कोरंगी की यूसी 25 में डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया गया। यूसी चेयरमैन वसीमुद्दीन मेयो कहते हैं कोशिश है कि अवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के साथ इलाका मकीनों को वबाई अमराज से भी बचाया जा सके। एमकेएम पाकिस्तान के अरकान सूबाई असम्बली गुलाम जिलानी, यूसी 25 के चेयरमैन वसीमुद्दीन मेयो और थाना अवामी कॉलोनी के SHO हुमायूं खान ने कोरंगी नंबर 6 में कायम बाजार के ताजिरों से मुलाकात करके सिक्योरिटी और दीगर बल्दिया
माहौलियाती मसाइल के हवाले से बातचीत की, जबकि इलाके में फैलते डेंगू मरज से इलाका मकीनों को बचाने के लिए डेंगू स्प्रे मुहिम का भी आगाज किया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सूबाई असेंबली गुलाम जिलानी, यूसी-25 के चेयरमैन वसीमुद्दीन मियो और एसएचओ थाना अवामी कॉलोनी हुमायूं खान ने कोरंगी नंबर 6 में कायम मुस्तफा बाजार के ताजरों से मुलाकात करके सिक्योरिटी और दीगर बल्दियाती मसाइल के हवाले से बातचीत की, जबकि इलाके में फैलते डेंगू मर्ज से इलाके मकीनों को बचाने के लिए डेंगू स्प्रे मुहिम का भी आगाज किया गया। इस मौके में रुकन सूबाई असेंबली गुलाम जिलानी ने कहा कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के मसाइल से बाखूबी आगाह रहते हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ यूसी चेयरमैन यूसी-25 वसीमुद्दीन मेयो भाई का कि उन्होंने केएमसी के मेयर के ऑर्डर को जो है वो मोतबर समझते हुए अपने इलाके में जो है वो स्प्रे मुहिम का आगाज़ किया। और जिस तरीके आप लोगों को मालूम है कि अभी जो है सिंध गवर्नमेंट की भी एक स्कीम चल रही है टाइफाइड के हवाले से भी और पोलियो वगैरह भी चल रहा है, और साथ में शहर में जो है डेंगू का प्रॉब्लम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज अपनी यूसी में जो है कोरंगी 6 मार्केट से जो है स्प्रे का आगाज़ किया है, और इंशाल्लाह ये 3 से 4 दिन में पूरी अपनी यूसी में जो है स्प्रे करेंगे, और उससे जो है वो इलाके में मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जो है वो इस वबा को रोकने में, बीमारी को रोकने में जो है वो अहम किरदार अदा करेगा ये स्प्रे। तो मैं डीएमसी का और यूसी का जो है वो मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है वो केएमसी के ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो है यहाँ पे स्प्रे मुहिम का आगाज़ किया। और इस वक्त हम कोरंगी 6 मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे जो सूरत हाल है अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है कि स्प्रे के बाद जो है काफ़ी बेहतर नज़र आए आपको। यूसी-25 के चेयरमैन वसीमुद्दीन मियो ने कहा कि इलाके में डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे मुहिम जारी है, जबकि इलाके में तरक्याती काम के हवाले से ताजरों से जो तजावीज़ मिली है उस पर अमल करेंगे। हमारी मार्केट में भी ज़िम्मेदारों से मीटिंग हुई है, इनसे भी कुछ सिक्योरिटी के इशू थे, कुछ सफाई के, तो वो हमने बैठ के हल करेंगे इंशाल्लाह। बैठ गए और 2-3 दिन में इसको हल करेंगे। स्प्रे हमने आज शुरू कर दिया है और मार्केट के नाइब सदर नईम भाई और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इस टाइम मेरे साथ मेरा पैनल शाहिद आलम भाई, नदीम भाई वाइस चेयरमैन, जावेद भाई, तारिक भाई सब मौजूद हैं हम और काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। एसएचओ अवामी कॉलोनी ने कहा कि इलाके में सिक्योरिटी में मजीद बेहतरी लाने के लिए हमने ताजिर से मुलाकात की। हम ताजिर बरादरी को यकीन दिलाते हैं कि इलाके में जराइम पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह किया गया, बहुत ज़रूरी था यहाँ पे, और इसके अलावा 2-3 मुहिम और शुरू हुई हैं। यहाँ पे पतारा मुहिम स्विच को साफ़ किया गया है और इसके अलावा पार्किंग के इश्यूज़ के ऊपर बात हुई है। तो इंशाल्लाह ये हम एमपी साहब के साथ मिलकर ये सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं और इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, यहाँ पर तो इंशाल्लाह नहीं लगेंगे, लेकिन उसके लिए ऑल्टरनेट जगह के अंदर कर रहे हैं। सब मिलकर आज यही मीटिंग चल रही थी कि उनको भी है, उनका रोजगार है, तो कोई ऐसी पीछे जगह है जो ऑल्टरनेट उनको दी जाए जहाँ पर अपना ही पतारा स्टार्ट कर सकेगा। ताजिर रहनुमाओं ने एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सूबाई असेंबली गुलाम जिलानी, यूसी-25 के चेयरमैन वसीमुद्दीन मियो और एसएचओ थाना अवामी कॉलोनी हुमायूं खान की आमद को खुशाइन करार देते हुए कहा कि उम्मीद है जो शिकायत हमने मुंतखब नुमाइंदों के सामने रखी उनके हल के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। सबसे पहले तो अपने यूसी चेयरमैन वसीमुद्दीन भाई, जिलानी भाई एमपी, एसएचओ अवामी, इनका अपनी मार्केट की वजह पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सही, इन्होंने जो भी कुछ है वसीमुद्दीन भाई, जिलानी भाई और अपने अवामी एसएचओ, इन्होंने इस रोड के हवाले से बहुत कुछ काम किया। इनकी काफ़ी इसके अंदर मेहनत है और इनको जो है इस हवाले से मैं इन्होंने जो मुहिम शुरू की है यहाँ पर डेंगू के हवाले से, ये जो है एक अच्छा कदम है हमारी यूसी का और इसके साथ मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुंतखब नुमाइंदों के दौरे के मौके पर इलाका मकीनों ने भी अपने मसाइल उनके सामने रखे, जबकि इलाके में स्प्रे मुहिम शुरू करने पर यूसी चेयरमैन वसीमुद्दीन मियो का शुक्रिया अदा किया। शहर कायद के मारूफ तिजारती इलाके तारिक रोड पर तामीर होने वाले अंडरपास का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। दिसंबर में अंडरपास शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। मसरूफ तरीन तिजारती इलाके में अंडर बाईपास की तामीर से ट्रैफिक जाम के मसाइल हल हो जाएंगे। कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से मुताद्दिद तरक्याती मंसूबे जारी हैं। शहीद मिल्लत रोड पर तामीर होने वाले तारिक रोड अंडर पास का काम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। अगले माह अंडर पास शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। तारिक रोड अंडर पास के प्रोजेक्ट डायरेक्टर खालिद मसरूर का कहना था कि ये मंसूबा 3 हिस्सों में तकसीम है, जिसकी लागत 1886 मिलियन है। ये मार्च में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और अब इंशाल्लाह 1 दिसंबर तक हम तैयार हैं इसको ओपन करने के लिए। खर्चा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो कि हिस्सा है हैदर अली और टीपू सुल्तान फ्लाईओवर का,
के साथ ना, तो टोटल 1886 मिलियन का थे ये 3 प्रोजेक्ट्स। इसके ऊपर खर्चा 550 मिलियन आया है और ये प्रोजेक्ट तैयार है इंशाल्लाह। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि ये रोड जेल चौरंगी से हिल पार्क तक सिंगल फ्री होगा, जिससे आवाम मुस्तफीद होंगे। तीनों प्रोजेक्ट्स के बाद ये पूरा शहीद मिल्लत रोड सिग्नल फ्री हो जाएगा, जो कि कनेक्ट होगा आपका यूनिवर्सिटी रोड फ्रॉम जेल चौरंगी से, विच इज़ अगेन अ सिंगल फ्री कॉरिडोर अप टू सफूरा गोड। वो भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ही के ताउन से जो है वो बना है। और पीछे की तरफ जाएंगे तो हीनो चौक से जो है आप अप टू सफूरा गोड कोई आपको सिग्नल नहीं मिलेगा एक्सेप्ट के ट्रैफिक जो कि पीक आवर्स में होती है। इंतजामिया का कहना है कि तारिक रोड अंडरपास के अलावा हैदर अली अंडरपास का काम भी जारी है। साल के आखिर तक वो भी मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे मसरूफ तरीन तिजारती इलाके में ट्रैफिक के मसाइल पर मुकम्मल काबू पाया जा सकेगा। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। कराची में गुलशन इकबाल का इलाका हुसैन हजारा गोट सेवरेज के गंदे पानी में डूब गया। नहर की तरह सेवरेज का पानी शाहराहों गलियों में बहने लगा। कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, MNA आलमगीर खान महसूद समेत सब यहाँ आए, मगर सिवाय यकीन दहानी के किसी ने मसला हल नहीं किया। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हफीज़ अंसारी। जी हफीज़ अंसारी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शाहराहों पर सेवरेज का पानी बहता है, कचरा गंदगी नज़र आती है। लेकिन इस वक्त जो हम मौजूद है ये इंतहाई जो है सेवरेज का पानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बह रहा है, तालाब की सूरत इख्तियार किया हुआ ही है। लेकिन ये जो घर हैं यहाँ का इलाका मकीन है, उनके घरों तक ये सेवरेज का पानी पहुँचा हुआ है। ये इलाका कहलाता है हुसैन हज़ारा गोट। ये गुलशन इकबाल है। गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के बाद ये राइट एंड पर ये इलाका आता है। और ये इलाका जिस तरह की यहाँ की सूरत हाल है, ये देख सकते हैं कि ये सेवरेज का पानी है। सेवरेज का पानी लग रहा है कि कोई नदी है या कोई नहर है जिसका ये पानी यहाँ पर बह रहा है, लेकिन ये ना नदी है ना नहर है, बल्कि ये सेवरेज का पानी है। सेवरेज की लाइन फटने के बाद यहाँ पर ये पानी आ रहा है। कई माह से ये पानी इसी तरह बह रहा है। बताया जाता है इलाका मकीनों की जानिब से यहाँ पर तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे यहाँ पर आए, उन्होंने यकीनदानी कराई है कि इस मसले को हल कर दिया जाएगा और यहाँ पर काम शुरू भी किया जाता है, लेकिन फिर तातुल का शिकार हो जाता है। यहाँ सेवरेज के पाइप भी पड़े हुए हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि यहाँ पर काम करने की कोशिश की गई है, यहाँ काम किया गया है, लेकिन काम जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। यहाँ पर 2 रोज़ कबल यहाँ पर वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह भी आए थे और नासिर हुसैन शाह ने यहाँ पर दौरा किया था, जायज़ा लिया था इस सूरत हाल का, इन मसाइल का। इलाका मकीन को यकीनदानी कराई थी कि यहाँ पर ये सेवरेज का जो पानी यहाँ पर बह रहा है, इसको जो है वो ख़त्म कराएंगे और यहाँ पर जो तरक्याती काम है वो कराएंगे। जो लाइन फट गई है उसकी मरम्मत कराएंगे, नई लाइनें यहाँ पर डाली जाएंगी, जल्दी यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सूरत हाल देख सकते हैं किस तेज़ी के साथ यहाँ पर पानी ये बह रहा है। ये लग रहा है कि जैसे कोई नहर है, नहर फट चुकी है या नहर से ये पानी बह रहा है इस तेज़ी के साथ। इसकी तेज़ी को आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ से तेज़ी के साथ जब ये यहाँ पर बह रहा है तो ये घरों की क्या सूरत हाल होगी। यहाँ पर इनकी जो आम जिंदगी है, आम जिंदगी मुतासिर होकर रह गई है। घर की जो सूरत हाल है, वहाँ बताया जाता है कि खाना पीना भी वहाँ मुश्किल से ही यहाँ पर ऐसा होता है कि वो घर में कुछ ख़वातीन खाना बना सकें या आसानी जो घर में ये खाना पीना इनके हो सके। आम जिंदगी जो है इनकी मुतासिर हो रही है। ये मेन इलाका है गुलशन इकबाल का, हुसैन हज़ारा गोट, और इस इलाके के लोग इंतहाई मुश्किल और परेशानी का शिकार हमें नज़र आते हैं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर ये सेवरेज का पानी बह रहा है। सेवरेज का पानी तो एक तरफ है, बताया जाता है कि इस पानी में जो पानी पीने का है वो पानी भी इसमें मिक्स हो चुका है। इस तरह जो पानी घरों में इनको पीने के लिए मैसर आता है वो भी गंदा पानी आ रहा है, उसमें भी सेवरेज का मिला पानी आ रहा है, जिसकी वजह से जो यकीनन जो मौजी अमराज जो है फैल रहे हैं, बीमारी का शिकार यहाँ के लोग हो रहे हैं। और अगर यही सूरत हाल रही तो ये शहरी जो इलाका मकीन जो है मौजी अमराज का शिकार होंगे। कब इसके अवाम को इस मसले से निजात दिलाने के लिए यहाँ जो नकासियाब का मसला है इसके हल के लिए फौरी तौर पर हुकूमत सिंध या बल्दिया को अहकाम जारी करना चाहिए, अमली तौर पर के लिए इक़दाम जारी करना चाहिए ताकि ये इलाका मकीन जो है इस अहम मसले से निजात हासिल कर सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे।
कराची का इलाका नाजमाबाद पापोश नगर सीवरेज के पानी में डूब गया। खिलाफत चौक के अतराफ की शाहराहों पर गंदा पानी जमा हो गया, जिससे दुकानदार और अवाम शदीद परेशानी का शिकार हो गए। पापोश नगर, खिलाफत चौक और इतराफ की तमाम शाहराहों पर सीवरेज के पानी का राज। दुकानदार, इलाका मकीन, राहगीर शदीद परेशानी का शिकार। जिस शाहराह से गुजरो गंदे पानी के तालाब का मंजर पेश कर रही है। चेयरमैन अंजुमन ताजिर इत्तेहाद सेंट्रल हुसैन कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी यासीन और अवाम का कहना है 3 दिन से ये मसला चल रहा है। वैसे तो आए दिन ये मसाइल रहते हैं, लेकिन अभी नया जो मसला चला है और ये पूरे मार्केट एरिया खिलाफत चौक से लेकर चांदनी चौक और चारों तरफ मार्केट तकरीबन 4 से 5 हज़ार दुकानें हैं, महल्ला भी है, रिहायशी इलाके भी हैं, शदीद मुतासर है। हम ये कहते हैं जिसके पास जाते हैं तो वो एक दूसरे इख्तियारात का रोनर होते हैं, फंडिंग का रोनर होते हैं। तो हमारी अपील है, MD वाटर बोर्ड से भी अपील है, मेयर कराची से भी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने भी ये कहा है कि हम वाटर बोर्ड को कहते हैं, लेकिन ये कि इन मामलात को ज़रूरी तो नहीं है कि मामला एहतजाज की हद तक जाए। हम लोग रोडों पे निकलें, कारोबार बंद करें। कारोबार खोलना बंद करना इस वक्त बराबर हो गया है। पूरा सीवरेज का पानी आप देखें, यहाँ से चांदनी चौक से लेके मार्केट एरिया से खिलाफत चौक से बिल्कुल आगे तक जा रही है। अभी इस पर ज़रा हमारी ये तवज्जो है कि MD वाटर बोर्ड से हमारी अपील है कि ज़रा इस पर देखें, खुसूसी तवज्जो दें। इधर आके मार्केट बहुत ज़्यादा शदीद मुतासर है, कस्टमर काफ़ी हद तक जो है इधर नहीं आ रहे हैं और दुकानदार काफ़ी परेशान है क्योंकि रोड तक पानी आ रहा है। आपके पीछे देखें, यहाँ पर ये पूरा एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। मेरी सामने मोबाइल मार्केट में दुकान है, तो मेरा आना यहाँ इतना बड़ा मुश्किल है, मेरे कस्टमर कैसे आएंगे? तो ये बड़ा मसला लगाया हुआ है 2-3 दिन से। पहले थोड़ा हुआ, फिर थोड़ा करके पूरा मोहल्ला आप घुमाएंगे, पूरा चुरंगी घूमेंगे, पूरा पानी आपको नज़र आएगा। हम हुकूमत से दरख्वास्त कर देंगे हमें कश्तियाँ दिला दे और गाड़ियों में बेच दे, क्योंकि चला ही नहीं सकते यहाँ पे गाड़ियाँ, ना पैदल चलने की जगह। आपको देख सकते हैं हालात। जिस इलाके से करोड़ों रुपए टैक्स की मद में हासिल किया जाता हो, वहाँ सीवरेज के पानी का नकासी आब ना होना लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा फ्लाईओवर के नीचे सीवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिससे इलाके में वबाई अमराज फैलने का खदशा बढ़ गया। कराची के मारूफ तरीन इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 नीपा फ्लाईओवर के नीचे सीवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। गटर लाइन भर जाने से सीवरेज का पानी सड़कों पर आ गया, जिससे इलाका मकीनों समेत राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज का पानी कई माह से जमा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही है। ये पिछले 7 महीनों से ये ऐसे गटर उबल रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ। ये बिल्डिंग 10-15 बिल्डिंग है, चैसप की गली है, ये इस गली से आप आए यूं जाएं, ये चारों तरफ आप देखें, आपको कहीं 10 फीट जो है ना सूखी रोड नहीं मिलेगी। इसी गंदगी के ऊपर हमने कई दफा देखा यहाँ पे फैमिलीज मोटरसाइकिल पे गिर रही होती हैं। इन बिल्डिंग्स के अंदर हर तीसरे घर में डेंगू का मरीज है, टाइफाइड, बच्चे टाइफाइड के बीमार हैं, बाहर निकल नहीं सकते। मैं कहता हूँ कि ये गुलशन इकबाल, ये गटर इकबाल से बदतर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।